नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फिल्म क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय कुमार इस वीडियो में आपके साथ मुगल वंश के शासक जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसने सन 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक यानी कि 22 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। उससे पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द फ्यूचर फिल्म क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन। आइए बात करते हैं जहांगीर के प्रारंभिक जीवन व राज्याभिषेक के बारे में। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी हरकाबाई, जिसे अकबर मरियम उजमानी कहकर संबोधित करता था, उसके गर्भ से हुआ। चूँकि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए अकबर ने उसका नाम सलीम रखा। सलीम के प्रारंभिक गुरु का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, जो कि बैरम खां के पुत्र थे। जहांगीर अपने जीवन काल में कई सारी शादियाँ किया। उसकी प्रथम पत्नी का नाम मानबाई था, जो कि आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी और मान सिंह की बहन थी, यानी कि हरकाबाई की भतीजी हुई। मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि से नवाजा और मानबाई से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम खुसरो था। जहांगीर शराब बहुत ज़्यादा पीता था। इसी से परेशान होकर मानबाई आगे चलकर आत्महत्या कर लेती है और उसका पुत्र खुसरो राजा बनने के उद्देश्य से अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। जहांगीर की दूसरी पत्नी का नाम जगत गोसाई था। इससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम खुर्रम था, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहांगीर की तीसरी पत्नी का नाम रुखसाना बानो था। इससे भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम शहरयार था। जहांगीर की चौथी पत्नी का नाम सलमा बानो था। इससे भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम परवेज था। सन 1611 ईस्वी में जहांगीर ने एक विधवा नूरजहां से शादी की। नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम था, जिसने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था, जो कि पर्सिया का रहने वाला था। जहांगीर ने ग्यास बेग को इत्माद उद दौला की उपाधि से नवाजा था। नूरजहां के भाई का नाम आसफ खां था और नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां के पहले पति का नाम अली कुली बेग था, जो कि एक अफगान था। नूरजहां के पहले पति से एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम लाडली बेगम था। सन 1611 ईस्वी में जब नूरजहां की शादी जहांगीर से हो जाता है, तब उसके बाद नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का निकाह जहांगीर के तीसरे पत्नी के पुत्र शहरयार से करा दी और शहरयार को शहजादा खुर्रम की जगह प्रोत्साहित करने लगी। नूरजहां के सराउंडिंग जो भी लोग रहते थे, जैसे कि उसके माता, उसके पिता, उसके भाई, उसकी पुत्री लाडली बेगम और उसका पति शहरयार, इन सभी को मिलाकर अपना एक गुट बना ली थी। जहांगीर जब भी कोई निर्णय लेता था, तो उसके निर्णयों में नूरजहां के गुट का प्रभाव दिखता था। विवाह के बाद नूरजहां को नूर महल की उपाधि से नवाजा गया। आगे चलकर नूरजहां की पदवी प्रदान की गई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संसार की रोशनी। जहांगीर एक तरह से नूरजहां के बातों को फॉलो करता था। माना जाता है कि शाही आदेशों पर बादशाह के साथ नूरजहां के भी हस्ताक्षर होते थे। यहाँ तक कि सिक्कों पर बादशाह के साथ उसका भी नाम अंकित होता था। जहांगीर की एक प्रेमिका भी थी, जिसका नाम अनारकली था। में भी आप सभी लोग सलीम और अनारकली से संबंधित कुछ रोचक कहानियाँ जरूर सुने होंगे। अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना के पद पर थी। सलीम का ज़्यादा से ज़्यादा समय अनारकली के साथ बीतता था। जहांगीर अनारकली से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। जहांगीर ने अनारकली के लिए सन 1615 ईस्वी में लाहौर में एक कब्र बनवाई और उस पर लिखवाया कि अगर मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। इन पंक्तियों के माध्यम से हम जहांगीर का अनारकली के प्रति प्रेम संबंध को महसूस कर सकते हैं।
जहांगीर का राज्यारोहण विवादास्पद ढंग से हुआ था। अकबर के दरबार के कुछ सामंत जहांगीर की जगह पर उसके बड़े बेटे राजकुमार खुसरो को सम्राट बनाने के पक्ष में थे। इनमें राजा मान सिंह और मिर्ज़ा अजीज कोका प्रमुख थे। मान सिंह और मिर्ज़ा अजीज कोका के दल की संख्या कम होने के कारण शहजादा सलीम उत्तराधिकारी चुन लिया गया। अपनी मृत्यु के पूर्व स्वयं अकबर ने सलीम के सिर पर शाही ताज रखकर उसको राज्य का उत्तराधिकारी माना। सुल्तान बनने के बाद जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की पदवी धारण की। अपने शासन के प्रारंभिक दौर में ही जहांगीर ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए, जैसे कि उसने अपने राज्य में मदिरा तथा सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद एवं कुओं का निर्माण करवाया। अस्पतालों का निर्माण तथा रोगियों की देखभाल के लिए वैद्यों की नियुक्ति की। जहांगीर ने आगरा के किले की शाहबुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के बीच न्याय की जंजीर बनवाया। इस जंजीर में 66 घंटियाँ होती थी। कोई भी व्यक्ति इन घंटियों को बजाकर सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। इन सुधारों के कारण जहांगीर प्रजा के बीच में लोकप्रिय हुआ। आइए बात करते हैं शहजादा खुसरो के विद्रोह के बारे में। जहांगीर के गद्दी पर बैठने के पश्चात शहजादा खुसरो, जिसको राजा मान सिंह और मिर्ज़ा अजीज कोका का समर्थन प्राप्त था, उसने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने इसके विद्रोह को दबा दिया और उसे बंदी बनाकर आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया। परंतु खुसरो अपने चालाकियों की वजह से वहां से भाग जाता है और अपने समर्थकों के कारण पुनः विद्रोह कर देता है। खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त था। बादशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादा खुसरो को समर्थन देने के कारण मौत के घाट उतार दिया। इसी के वजह से सिखों और मुगलों के बीच अत्यंत कड़वाहट पैदा हो गई। जहांगीर और खुसरो के बीच भेरावल नामक स्थान पर भेरावल का युद्ध होता है, जिसमें खुसरो बुरी तरह से पराजित हो जाता है। जहांगीर ने खुसरो की आंखें निकलवा ली और उसे जेल खाना में डाल दिया। खुर्रम के साथ दक्षिण अभियान के समय शाहजहां ने उसकी हत्या करवा दी। बाद में इसका शव इलाहाबाद में लाकर दफना दिया गया। आइए बात करते हैं मेवाड़ विजय के बारे में। मेवाड़ को अकबर भी जीतने में सफल नहीं हो पाया था। जहांगीर के समय मेवाड़ पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का अधिकार था। शासक बनते ही जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध अभियान चलाया। राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उसे लगातार संघर्ष किया। अंततः जहांगीर ने सन 1613 ईस्वी में मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। खुर्रम ने वहां पर कत्लेआम करवाया, निर्दोष किसानों की जानें ली, फसलों को क्षति कर दिया। फलतः विवश होकर 1615 ईस्वी में राजा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात मुगलों और मेवाड़ के बीच सन 1615 ईस्वी में संधि होती है। इस संधि के तहत अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और यह भी तय हुआ कि मुगलों और मेवाड़ के राजाओं के बीच वैवाहिक संबंध नहीं रहेगा। अमर सिंह अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजने के लिए राजी हो गए। चित्तौड़ का किला, जो कि उस वक्त मुगलों के अधीन था, वह राजा अमर सिंह को दे दिया गया और शर्त रखा गया कि राजा अमर सिंह इस किले की मरम्मत नहीं कराएंगे। आइए बात करते हैं कांगड़ा विजय के बारे में। जहांगीर ने सन 1620 ईस्वी में कांगड़ा दुर्ग का अभियान किया। माना जाता है कि कांगड़ा विजय करने में अकबर भी असफल रहा था। शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में 4 महीने किले की घेराबंदी के बाद कांगड़ा की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। कांगड़ा अभियान जहांगीर के समस्त अभियानों में सबसे कठिन अभियान माना जाता है। आइए बात करते हैं दक्षिण अभियान के बारे में। अकबर के समय में
खानदेश और अहमदनगर राज्य के कुछ भागों को जीत लिया गया था, लेकिन अहमदनगर का राज्य समाप्त नहीं हुआ था। जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। खुर्रम द्वारा मलिक अंबर को पराजित करने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की पदवी से नवाजा। आइए बात करते हैं कंधार की पराजय के बारे में। सन 1622 ईस्वी में फारस के शाह अब्बास ने कंधार को मुगलों से छीन लिया। फलतः जहांगीर के शासनकाल में ही कंधार ईरानियों के कब्जे में चला गया था। सन 1623 ईस्वी में शाहजहां ने राजा बनने के उद्देश्य से अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, परंतु उसके विद्रोह को एक सेनापति महाबत खां की सहायता से कुचल दिया गया। आगे चलकर सन 1626 ईस्वी में महाबत खां ने भी विद्रोह कर दिया, परंतु इसके विद्रोह को भी कुचल दिया गया। आइए बात करते हैं विदेशियों के दौरे के बारे में। जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो व्यापारिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। विलियम हॉकिंस सन 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर अकबर के नाम आया था, परंतु जब वह भारत में पहुंचा तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और उस वक्त जहांगीर का शासन था। सन 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो का आगमन हुआ। सर टॉमस रो जहांगीर से सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल हुए थे। आइए बात करते हैं जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में। धार्मिक नीति के तहत जहांगीर ने अकबर का ही अनुसरण किया, किंतु कुछ दिनों बाद दीन ए इलाही को समाप्त कर दिया। हालांकि सुलह कुल की नीति जारी रखा। अपने शासन के 7वें वर्ष यानी कि 1612 ईस्वी में जहांगीर ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर ईसाई धर्म से काफ़ी प्रभावित था। नवंबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसके शव को लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। जहांगीर ने 2 अस्पा व सिंह अस्पा नामक प्रथा को अपनाया था। 2 अस्पा, इसमें सैनिकों को सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने होते थे। सिंह अस्पा, इसमें सैनिकों को सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। नूरजहां ने अपने पिता इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में बनवाया। जहांगीर के समय को उसकी चित्रकला के लिए जाना जाता है। जहांगीर के काल में 2 सर्वोत्कृष्ट चित्रकार रहते थे। उनमें से एक का नाम था उस्ताद मंसूर और दूसरे का नाम था अब्बुल हसन। उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि से नवाजा गया था, जो कि एक पक्षी विशेषज्ञ था, और अब्बुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की गई थी। अब्बुल हसन व्यक्ति का चित्र बनाने में माहिर था। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी। जहांगीर के संबंध में यह माना जाता है कि वह सफल और उदार शासक था। थैंक्स फॉर लिसनिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।